हेलो, नमस्ते। आज मैं कहानी पर कहानी के बारे में कुछ कहना जा रही हूँ। सुनिए, एक ज़माना था, संयुक्त परिवार होते थे। घर में नाना नानी, दादा दादी, बुआ चाची, सास सब साथ में रहते थे। और जब इतना बड़ा परिवार रहता था तो घर में 7-8 बच्चे तो आसानी से होते ही थे। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े दालान, बड़े बड़ा बड़ा आंगन, सब खटिया डली हुई। शाम को खाना, संध्या ढली कि खाना खाकर छोटे छोटे बच्चे साधारण 7-8 बजे दादा दादी, नाना नानी, बुआ और कोई बूढ़े लोग हो उनके पास जाकर के कहते थे, दादी कहानी सुनाओ ना, दादी कहानी सुनाओ ना। बड़े उत्सुक रहते थे। और दादा दादी, नाना नानी वो भी बड़े प्यार से बच्चों को अपने पास बिठाते थे और उन्हें कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता था। ज्ञान बढ़ता था उनका भी। और वो कहानियाँ भी कैसे सुनाते थे? चाँद, तारे, सूरज, पानी, झरना, रिश्तेदार, राजा रानी, परी, देश प्रेम, देशभक्ति, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप और भी महात्मा गांधी, रानी दुर्गावती, कितने ही विषय होते थे। प्रकृति, प्राकृतिक झरने, इन पर उनको कहानियाँ सुनाते थे। और बच्चे थोड़ी देर कहानी सुनते सुनते थके हारे वो बच्चे, स्कूल से लौटे थके हारे बच्चे हम्म करते करते सो जाते थे। और बड़े बूढ़े घर के उनको बड़े प्यार से अपने गोदी से या कंधे पर सिर रखकर सो गए बच्चों को उठाकर या तो पलंग पर आराम से सुला देते थे या उन बच्चों के मम्मी पापा उनको उनके कमरे में पहुंचा देते थे। इस तरह से जीवन चलता था। ये कहानी की दुनिया थी। और ये 25-30 साल में तो सारी दुनिया ही उल्टी पुल्टी, सब उल्टा पुल्टा हो गया है भाई। सब कुछ बदल गया है। अब न तो संयुक्त तो परिवार रहे, जॉइंट फैमिली ख़त्म। दादा दादी बड़े बड़े छोटे छोटे गांव में रहते हैं। अगर साथ में रहते भी हैं तो कोई उनका ये उपयोग नहीं रहा अभी। और बच्चे जो पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए घर के जवान और बच्चे सब बड़े शहरों में आ गए हैं। और छोटे बच्चे अब दादा दादी के पास कहानी सुनने नहीं जाते। एक तो अब सब मोबाइल पर, ऐप पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और भी ना उनकी कितने ही साधनों से कहानियाँ आती रहती हैं। अब और वो पुराने ज़माने की कहानी आपको सुनता भी नहीं है। और दूसरा, अब बच्चे कहानी इसलिए नहीं सुनते कि वो क्रिकेट खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, उन्हें गाना सीखना है, उन्हें डांस सीखना है, उन्हें ट्रैकिंग पर जाना है और उन्हें सब और भी कितना कुछ करना होता है। और सबसे पहले वो अब दूसरी एक्टिविटी, क्रिकेट खेलते हैं, दूसरी कितनी एक्टिविटी में लग गए हैं वो। तो अब क्या कहानी की के जीवन का अंत आ गया है? कहानियाँ ख़त्म हो गई है क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं, बच्चों के पास भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कहानी का कभी अंत नहीं होता है। कहानियाँ तो रोज़ नई नई आजू बाजू होती रहती है। उससे प्रेरणा मिलती है। लोग पुरानी कहानियों में रूपांतर करते हैं, कुछ नया चेंज करते हैं, आसपास की दुनिया में घटी हुई घटनाओं से प्रेरणा लेकर और कहानियाँ कहते हैं। अभी कहानी का रूप बिल्कुल बदल चुका है, खास करके कोरोना के बाद। कोरोना के बाद जब कहीं जाने की गुंजाइश नहीं थी तो ओपन माइक, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब पर इतने ग्रुप बन गए और कविताएं, कहानियाँ, गीत, संगीत, नृत्य, रैप संगीत, इन सब का जन्म हुआ। तो अब कहानियाँ दादा दादी नहीं सुनाते हैं बच्चों को, नहीं, पर अब छोटे बच्चे से लेकर तो 80 साल के बूढ़े तक ओपन माइक में स्टेज पर कहानी सुनाने जाते हैं। और सुनाते भी कैसे हैं? एकदम तल्लीन होकर अपना अस्तित्व अपने को भूल देते हैं, उस कहानी में खुद को पूरा उड़ेल देते हैं, समर्पित कर देते हैं। साथ में म्यूज़िक पेटी, मतलब पेटी, बांसुरी, वायलिन, इसकी धीमी धीमी धुन बजती है और कहानी आगे आगे चलती रहती है। तो और सब उसमें ने सभी भाग लेते हैं और नई नई कहानियाँ सुनाते हैं। मतलब कहानी का अंत नहीं आया है, कहानी का रूप बदला है। कोई भी समय आए, कहानी नहीं उसका अंत होगा। मैं खुद जाती हूँ ओपन माइक में कहानियाँ सुनाने और तल्लीन होकर कहानी सुनती हूँ। सबको मिलती हुई तालियाँ बड़ी अच्छी लगती है वो कहानी सुनने में। कहते हैं ना, सबको बड़ी अच्छी लगती है, अपने लिए बजती गूंजती ये तालियाँ।
पर यूँ सहज तो नहीं मिलती है ये तालियाँ। जो कुछ मेहनत, लगन, समर्पण से बोया, उसका रिटर्न ग्रुप है ये तालियाँ, उसका रिटर्न ग्रुप है ये तालियाँ। तो दोस्तों, आप भी आपके छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो बम्बई, बेंगलोर, पूना, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, इन जगहों पर तो अभी बहुत ओपन माइक होते हैं, लोगों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। आप भी अपने शहर में शुरू कीजिए कहानी, संगीत, जो आप करना चाहते हैं ओपन माइक के द्वारा। थैंक यू। आशा है आपको मेरी कहानी पर कहा हुआ अच्छा लगा होगा। थैंक्स।